अब हमारे पास ये रिव्यू एक्सरसाइज है, ज़रा इसको देखें क्या लिखा है। इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज़, इनमें लीनियर इक्वेशन क्या है। तो ये पहली वाली इक्वेशन नहीं है क्योंकि इनइक्वालिटी है, दूसरी भी इनइक्वालिटी है। ये लीनियर इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं, ये है। तो ये इक्वेशन ही है, मतलब दोनों साइड पे इक्वल है, लेकिन इसे हम आइडेंटिटी बोलते हैं क्योंकि ये सॉल्व करके सेम आ रहा है दोनों तरफ। इसमें चूँकि वेरिएबल है तो इसलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 है उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो इसका एक पहले का पार्ट सी आंसर है। सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 इज़, इसको सॉल्व कर लें या ना भी सॉल्व करें तो इसको पुट करें उसके अंदर, आपको पता चल जाएगा। 0 को इधर पुट किया तो माइनस 10 10 के इक्वल नहीं होता, तो ये आंसर नहीं है। 50 पुट किया तो 250 माइनस 10 240 होता है, इक्वल नहीं आया, आंसर नहीं है। 4 इसमें पुट करें, 4 5 20 20 माइनस 10 10 होता है, दोनों तरफ 10 आ गया, तो ये आंसर है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको सॉल्व कर लें। ये माइनस 10 उधर जाके प्लस हुआ, 10 प्लस 10 20 आया, तो 5 उधर जाके डिवाइड हुआ तो 4। तो इसका आंसर ये, यानी ये चारों वैल्यूज इसमें पुट करके देखें, दोनों तरफ आंसर सेम आता है तब भी वो आंसर है। निकाल के देख लें यानी सॉल्व करके उसको, तो भी उसका आंसर वही बनता है। नेक्स्ट, इफ़ ये है देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। यहाँ से x का आंसर निकालना है, तो 4 इधर ले जाएं, 6 को उधर ले जाएं। 7x माइनस 6x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, इक्वल नहीं लेस देन। यह आया x लेस देन 4 में से 6 में से 4 निकाला 2। x 2 से छोटा हो, 2 से छोटा होने का मतलब 2 से छोटा होता है 2 शामिल नहीं है और पीछे की तरफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। तो ये वाला, ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब है 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर इधर नीचे लाइन भी होती तो फिर ये आंसर होता है, क्योंकि इसमें ये शायद ब्रैकेट है, इसका मतलब 2 इंक्लूडेड है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक यानी नीचे की तरफ सारे हैं। उसके बाद वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू, वर्टिकल लाइन होती है एक प्लेन को वर्टिकल लाइन कितने हिस्सों में डिवाइड करेगी, दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, टू हाफ प्लेन्स में। एक लाइन हमेशा प्लेन को दो हाफ्स में डिवाइड करती है। द इक्वेशन फॉर्म्ड फॉर लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड, लीनियर इनइक्वालिटी से जो इक्वेशन बनाते हैं हमने एसोसिएटेड कहा था, कोरेस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड। ये इक्वेशन, ये क्या है, इक्वेशन नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी है। नॉट इनइक्वालिटी गलत लिखा हुआ है, आइडेंटिटी भी ये नहीं है, आइडेंटिटी ये है, ये 4 1 + 3 सेम जो आ रहा है, तो ये इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट, कॉर्नर पॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड, हाँ जी, कोड वर्टेक्स रीजन, यानी वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स कॉर्नर पॉइंट्स को भी, कॉर्नर पॉइंट्स का दूसरा नाम वर्टेक्स भी है। नेक्स्ट हमारे पास है 0 0 इज सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी 0 0 पुट करें कहाँ पे आंसर ठीक आता है। इसमें 0 0 पुट किया तो ग्रेटर देन 8, 0 ग्रेटर देन 8 गलत है। इसमें पुट किया ग्रेटर देन 6 गलत है। इसमें पुट किया लेस देन 0, ये भी गलत है। और 0 0 पुट किया तो ग्रेटर देन 4, ये भी गलत है। चारों ही गलत आंसर है, इनमें कोई भी आंसर ठीक नहीं, क्योंकि इधर भी ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 8 है, 8 से ग्रेटर तो 0 हो नहीं सकता, 6 से ग्रेटर भी नहीं हो सकता, 4 से ग्रेटर भी नहीं हो सकता, और 0 से लेस भी नहीं हो सकता। ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 हो गए। लेस देन 0 भी ये 0 नहीं हो सकता। इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है जी। उसके बाद 9th पार्ट है, बाकी में भी बुक में ये वाला आंसर दिया होगी जी, 0 लेस देन 0 होता है, हालांकि 0 लेस देन 0 नहीं होता। इधर 0 की जगह कुछ और हो, यानी 10 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो वो ज़ाहिर है 0 से छोटा होगा। द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, यानी हमने भी देखा है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, यानी पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था इसे फिजिबल रीजन, यानी ये फिजिबल रीजन की डेफिनेशन भी है। सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, ईजी वाली डेफिनेशन ये भी बनती है। नेक्स्ट, अ फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड सोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव, फिजिबल, नॉन ऑफ दिस। तो इसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसमें सॉल्व, उस इक्वेशन में।
नेक्स्ट हमारे पास इसका जो क्वेश्चन 2 है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें ये कहा कि सॉल्व एंड रिप्रेजेंट सॉल्यूशंस ऑन रियल लाइन, यानी इक्वेशंस दी हैं उनको सॉल्व करना है और रियल लाइन पे उनको रिप्रेजेंट करना है, जैसा कि इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में था। इक्वेशन है x + 5/3 = 1 - x। सॉल्व कर लें, 3 को उधर मल्टीप्लाई करें, x + 5 = 1 3 - 3x। ये 3 इधर आके दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। 3x को इधर ले जाएं, 5 को उधर ले जाएं, ये x + 3x, ये माइनस था प्लस हो गया। 3 - 5 यानी 4x = -2। x = -2/4, काट दें तो -1/2। x = -1/2 आ गया। नंबर लाइन लगाएं यहाँ पे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये माइनस में है सारे और ये प्लस में है। तो -1/2 कहाँ आएगा? 0 से 1 के दरमियान में, ये इसको हम कहेंगे x = -1/2। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, वो क्या है? 2x + 1/3 + 1/2 = 1 - x - 1/3। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 2 है, ये भी 3 है, तो एलसीएम इनका 6 आता है। तो 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 × 2x + 1/3 + 6 × 1/2, 6 × 1 - 6 × x - 1/3। 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6। ये 2 को मल्टीप्लाई किया दोनों से, 2 × 2 = 4x + 2 + 3 = 6 - 2x - +2। इसको इधर ले जाएं, बाकी सब उधर ले जाएं। 4x + x = 6 + 2 - 2 - 3, ये कैंसिल आउट हो गए। 5x = 6 में से 3 निकाला तो 3x = 3/5। यहाँ हमने नंबर लाइन लगाई, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हमने 5 है तो 4 लाइनें लगाने हैं इसमें, 1 2 3 4। इसमें जो तीसरी लाइन है 1 2 3, ये वाली लाइन हमारा आंसर है। इसको हम लिखेंगे, ये x = 3/5 है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, वो है 3x + 7 > 16। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें जी। ये क्या बनती है? 3x < 16 - 7, ये < 9, इक्वल नहीं है इसमें, <3, x < 3। नंबर लाइन ड्रा करें, ये 0 1 2 3 4, 3 इंक्लूडेड नहीं है। 3 के ऊपर सर्कल लगाएं और पीछे की तरफ लेस देन है तो पीछे की तरफ, ये इसको फिल नहीं करना सर्कल को। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, वो क्या है? 5 × x - 3 > 26x - 10x + 4। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। फाइव को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 5x - 15 > 26x - 10x - 4। x वाले सारे इधर ले जाएं और बाकी उधर ले जाएं। 5x - 20x 6x + 10x - 4 + 15, और 5 में से ये निकाला तो -21 + 10, या यूं कर लेंगे, -21 में वो 10 निकाले -11x, 15 में से 4 निकाले तो 11, -11 से उधर जाके डिवाइड हुआ तो ये साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव नंबर से जब हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। तो ये -1, x < -1, हमने नंबर लाइन ड्रा की, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये -3, -1 भी शामिल है। यहाँ -1 के ऊपर सर्कल लगाएं और उसको फिल करें और लेफ़्ट साइड पे ले जाएं।
क्योंकि इसमें इंक्लूडेड की लाइन थी तो इसको फिल किया, इसमें इंक्लूडेड की लाइन नहीं थी तो इसको फिल नहीं किया। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन 2 सॉल्व हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3 को। क्वेश्चन 3 हमारे पास क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़, यानी वही काम है पहले वाला। 3x - 4y इज़ लेस दैन इक्वल टू 12 है, इसकी सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर इसकी कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन बनाएंगे। वही 3x - 4y इक्वल टू 12, इसमें पुट करेंगे x को 0 तो y क्या आएगा, x 0 पुट किया तो y क्या बनता है, 4 उधर जाके डिवाइड हुआ तो -3। जब हम इसमें y पुट करेंगे 0 तो x का आंसर क्या बनेगा 4, y इंटरसेप्ट -3 और x इंटरसेप्ट 4 है। अब इसके अंदर पुट करेंगे ओरिजिन को, पुट 0 0 इन 3x - 4y लेस दैन इक्वल टू 12, तो ये हुआ 0 लेस दैन इक्वल टू 12 विच इज़ ट्रू। सो सॉल्यूशन रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। Solution region is towards origin। इसके साथ ही दूसरी इक्वेशन भी हमें दी हुई है। इसमें दो पहले पार्ट में दो इक्वेशंस हैं, इसको भी देख ले ज़रा। 3x + 2y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। इसी तरह इसकी भी कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन बन जाएगी। तो इसकी कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन क्या है, 3x + 2y इज़ इक्वल टू 3। अगर हम इसमें x इज़ इक्वल टू 0 पुट करें तो y क्या बनता है जी, x 0 हो गया तो y 3/2, 3/2। अच्छा, और अगर हम y को 0 पुट करें तो x क्या बनता है, y 0 हो गया 3/3 यानी 1, x 1। तो हम पुट करेंगे इसके अंदर ओरिजिन को 0 0 को, तो ये क्या बनेगा 0 ग्रेटर दैन 3 विच इज़ फॉल्स, यानी फॉल्स है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। फिर हम इधर नंबर लाइन ड्रा करेंगे, सॉरी XY प्लेन ड्रा करेंगे। तो -3 और 4 ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, -3y का 1 2 3 ये -3y का, और x4 1 2 3 4 4x का। तो ये हमारे पास लाइन बन गई ये वाली, और इसका सॉल्यूशन रीजन है टुवर्ड्स द ओरिजिन। उसके बाद दूसरी लाइन 3/2y का, यानी इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें, 2 1 2 1 होल 1/2, 1 होल y पे 1 होल 1/2 यानी इसका है सेंटर बनेगा 3/2। नेक्स्ट x पे 1, ये x पे 1, तो ये लाइन बनी, ये लाइन इसकी ड्रा कर ली गई। और फिर हमें उन्होंने कहा है कि ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन है तो इससे अवे ऊपर की तरफ बनेगा, इसका ऊपर की तरफ इधर की तरफ है, तो ये हमारा सॉल्यूशन रीजन हो गया। इस तरफ वाला ये वाला सारा। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। क्या कहा कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इनइक्वालिटीज़ है, और इन दोनों को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन रीजन बताएं। तो सबसे पहले कोरेस्पोंडिंग इक्वेशंस, जो उसका तरीक़ाकार होता है वो है 2x + y = 4 और x + 2y = 6। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। फॉर इक्वेशन 3
x को 0 पुट किया तो y क्या आया, 4 आया। x को y को 0 पुट किया तो x 2 उधर जाके डिवाइड हुआ तो 2। पुट किया 0 0 को, इसमें 0 0 पुट किया हमने, इसमें 0 less than 4, 0 less than equal to 4, which is true, so towards the origin। नेक्स्ट, इस सेकंड में 4 इक्वेशन 4 है, इसमें x को 0 पुट किया तो x 0 हो गया तो y 3 हो गया, और y को 0 पुट किया तो x 6 हो गया। अब इनके अंदर 0 0 रीजन को पुट कर लें, 0 0 पुट किया लेस देन 6 है, विच इज़ ट्रू, ट्रू है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इधर नंबर लाइन ड्रा करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, x2 है, x2 है, y4 है, 1 2 3 4, x6 है, इसको हम ड्रा कर लें पहले, इससे टूवर्ड्स द ओरिजिन है। x6 है जी, 1 2 3 4 5 6, y3 है 1 2 3, इनको भी ड्रा कर लें। तो इस लाइन से भी टूवर्ड्स द ओरिजिन और इस लाइन से भी टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये सॉल्यूशन रीजन बना जो दोनों लाइंस के सामने है, ये सारा सॉल्यूशन रीजन है। इस तरह ये हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में क्या कहा कि मैक्सिमाइज करना है हमने फंक्शन को g ऑफ x बाई x प्लस 4y को, और कंडीशन हमें दी है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है और x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। यहाँ से हम कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाल लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4i, तो इफ़ हम पुट करें x को 0 तो y का आंसर 4 बनता है, अगर y को 0 पुट करें तो x 4 बनता है। अच्छा, पुट करें इसके अंदर 0 0 को, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 बनता है, इसमें 0 पुट करें 0 लेस देन 4 बनता है, विच इज़ ट्रू, ट्रू है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन। फिर हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं, क्योंकि एक ही लाइन है तो हम उसी का ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x 4 पे 1 2 3 4, y भी 4 पे 1 2 3 4, लाइन ड्रा होगी। ये x4 y0 y4 x0, ये 2 पॉइंट्स हैं और ये ओरिजिन। तो सॉल्यूशन रीजन हमारा या फिजिबल रीजन, क्योंकि x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है तो ये रहेगा। इसके अंदर हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। सो कॉर्नर पॉइंट्स आर, हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स जो हमारे पास आए वो क्या हैं, 0 0 हैं, 4 0 हैं और 0 4 है। इन तीनों को हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4y, 0 0 इसमें पुट किया तो दोनों का आंसर 0। इसके अंदर हमने जब 4 0 पुट किया, 4 प्लस 0 4 प्लस 0 4, जब हमने 0 4 पुट किया तो 0 प्लस 4 4 4 16, यानी 16 मैक्सिमम वैल्यू है और वो 0 4 पे, सो
जी ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट 0 4। तो ये तरीकाकार इसका हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में कहा कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करें एफ ऑफ एक्स वाई की। एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, 3x + 5y है। और कंडीशंस क्या हैं जी, x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बाकी दोनों x और y दोनों पॉजिटिव हैं। अब इसमें ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। कोरेस्पोंडिंग इक्वेशंस निकाल लें। वो x + 3y 3 है, x + y 2 है। ये इक्वेशन 3 होगी, ये इक्वेशन 4 होगी। इक्वेशन 3 के लिए x को 0 पुट किया, y कितना है, x 0 y 1, और y को 0 पुट किया तो x 3। अच्छा, पुट करेंगे ओरिजिन को 0 0 को, इसमें 0 0 पुट किया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 विच इज़ फॉल्स, फॉल्स है। सो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये हम याद रखेंगे कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। नेक्स्ट हमारे पास आया फॉर इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है जी, x + y 2 है। अगर इसमें x को 0 पुट करें तो y 2 आ जाता है, अगर y को 0 पुट करें तो x 2 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम ओरिजिन को पुट करेंगे, 0 ग्रेटर देन 2 आ गया विच इज़ आल्सो फॉल्स। तो इसमें भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा। अब हम यहाँ फिजिबल रीजन इसका वो ड्रा करेंगे ग्राफ। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, y का 1, x का 3, ये एक लाइन होगी, और y का 2, x का भी 2, एक ये लाइन होगी। इससे भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इससे भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये वैल्यू यहाँ से लेके इस तरफ और इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव भी रहना है हमने। अब ये ओपन एंडेड फिजिबल रीजन है, यानी कि फिजिबल रीजन तो है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसमें हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो 3 है, 1 2 3। तो ये तो हमें पता है कि ये x का 3 y का 0 है, और ये भी हमें पता है कि ये x का 0 y का 2 है, 0 2 3 0। ये फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यू सॉल्विंग 3 and 4, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे जी, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम माइनस ही कर लें तो सॉल्व हो जाता है। यानी x + 3y = 3 और x + y = 2 को अगर हम माइनस कर लें साइन चेंज करके, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3y में से y निकाला 2y, और ये 1, y आ गया 1/2। अब इस y को इसमें पुट कर दें तो हमारे पास x + 1/2 = 2, x = 2 - 1/2 यानी 3/2। ये x है, ये y। तो सो कॉर्नर पॉइंट्स जो हमारे पास आए, एक तो आया 3 0, एक आया 0 2, और एक आया 3/2 एंड 1/2। इन पॉइंट्स को फंक्शन में पुट कर देते हैं। फंक्शन f of x y है, इसके अंदर हमने पुट किया 3 × 0। पहले तो हम फंक्शन लिख लें ना। अब इसके अंदर पुट करें जी 3 0 को, 3 3 तो 9 आ गया। फिर हम इस फंक्शन के अंदर पुट करें जी अगला कॉर्नर पॉइंट 0 2 को, तो ये 0 + 5 to the 10 आ गया।
फिर इस फंक्शन के अंदर पुट करें जी 3/2 1/2 को, यानी फंक्शन क्या है जी 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2 यानी 9/2 प्लस 5/2 यानी 14/2 यानी 7। तो हमने इसको मिनिमाइज़ करना था, तो हमारे पास वैल्यू आई 7, 9 एंड 10। तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू 7 है जो 3/2 एंड 1/2 पे है, तो सो एफ इज़ मिनिमम एज 3/2 एंड 1/2। तो ये फंक्शन 3/2 और 1/2 पे मिनिमम है। इस तरह ये हमारे पास एक्सरसाइज ख़त्म होती है।